सत्संगी वाहिगुरु तेरा ही आसनगी। आज के सत्संग में आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम है। इस विशेष कार्यक्रम को सुनने से पहले आप पूरी तरह से एकाग्रस्त हो जाइए, अपने दिमाग को एक जगह रखिए ताकि यहाँ की हर बात को आपका पता लग जाए कि पक्का सौदा धाम की असलियत क्या है, यहाँ इस गुरुद्वारा साहिब की असलियत क्या है, हमारे आज के सत्संग की असलियत क्या है। साथ संगत जी, 31 वर्ष हो गए आश्रम को, लेकिन पहले आपने पिछली बार देखा कुछ यहाँ कुछ और नजर आया, आप कुछ और देख रहे हो और आगे कुछ और देखोगे। अब आपको पहले पूरी तरह से समझना है कि ये आप सामने देख रहे हो, ये आपका दिमाग है, आपका दिमाग है। ये इस दिमाग के ऊपर जैसे परतें लगी हुई है, इसी प्रकार यहाँ से चलकर वहाँ और वहाँ आगे चलकर बीच में जाते हैं जहाँ पर ज्योत जल रही है। ये ज्योत तुम्हारे अंदर जल रही है, इस ज्योति का प्रकाश तुम्हारे अंदर है। तुम इधर जाओ उधर जाओ, बाहर भीतर कहीं भी जाओ, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर वाली ज्योत को ना देखोगे तब तक तुम्हें ये पता नहीं लगेगा मेरी असलियत क्या है, मानव कैसे बना, मेरा नियम क्या होना चाहिए। तो आइए आज इसका विश्लेषण करके हम पूरी तरह से जानकारी लें। आप देखते हैं ये गोलाई और बीच में ये गुरुगद्दी है। आप लोगों में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जो अंधविश्वास शायद सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। आपने देखा है शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो ये है शिव, और ये हमारा मस्तक है। जहाँ यहाँ पर आपने कहीं देखा होगा ऐसे तिलक किया होगा, वो तिलक किया हुआ है, ये हमारा मस्तक का तिलक है। ये हमारी मस्तक का तिलक है। इस पर कौन बैठेगा? ये शिव शक्ति। और इस शिव शक्ति से ऊपर निकल गए तो क्या हो गया? सदा शिव शक्ति, यानी सदा शिव रहने वाले। और अगर हम इससे आगे निकल गए तो आगे चल के हमें यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सतगुरु होता है, जिसके 3 नंबर होते हैं, यानी क्रीड़ा, पिंगला और सुखमना। ये यहाँ पर जाकर टकराएगी तो हमारे अंदर गुरु तब जाग जाएगा, सतगुरु की शक्ति जाग जाएगी और हमें ये पता लग जाएगा कि सतगुरु होता क्या है। हमें ये पता लग जाएगा कि संसार में हम क्या करने आए हैं और क्या करने लग रहे हैं। तो साथ संगत जी, इसके बारे में आपने जाना, ये है शिव और शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारी खोपड़ी है सारी, ये हमारा मुंह है। और ये खोपड़ी आप अमृतसर में जाके देखिए, गुरुद्वारे में देखोगे जाकर तो आपको मिलेगा कि चारों तरफ दरवाजे हैं और हमारे गुरुद्वारे के भी चारों तरफ दरवाजे हैं। गुरु का हमेशा गुरुद्वारा होता है। देवव्रती में जो इंसान आते हैं उनका मंदिर होता है। तो अब हमें इसके बारे में जानना है कि वो बीच में जो चल रही है, ये हमारे यहाँ पर अवचेतन मन, यानी उसको अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो अवचेतन मन और यहाँ हमारा चेतन मन। तो पहला हम देखते हैं, पहली फेरी कहाँ? अंदर वाली ज्योत के चारों तरफ। वहाँ पर कौन पहुँचेगा? जो सफीर है, यानी जिसने सौदा पक्का ही कर लिया, वो वहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद में दूसरी फेरी जो लगाते हैं यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर 2 भाषी, एक बार हाँ एक बार ना। वो जो कहेंगे हाँ ये बात तो सारी समझ जाती है, ऐसा होना चाहिए,
ये बात सारी पक्की है। सारा कुछ कर आगे कहते हैं कि है तो बात सही, लेकिन मानी तो नहीं जाती। बात तो सही है, इस पे चला तो नहीं जाता। बस इतना कह के और अपना पल्ला झाड़ दिया बस। इसलिए हमें देखना है कि वो बीच वाला, वो जो फेरी लगाते हैं आप, वो है दो भाषी, दो भाषा बोलने वाला। एक बार हाँ, एक बार ना, ये बात थी, ये बात नहीं थी। और तीसरा यहाँ पर जो आप पेड़ी देखते हैं, ये 52 पेड़ियाँ हैं। इस 52 पेड़ी में जो इंसान चक्कर काटता है वो चर है, यानी चलते फिरते। एक बार इधर चला गया, एक बार इधर चला गया, एक बार इधर चला गया। जरा सुनो, इसको गौर से सुनो कि पहली बार हमने यहाँ से शुरू किया। कहाँ से? पूरब से। पूरब में हमारा मुख्य दरवाजा है, इसे हमने शुरू किया। पूरब से जब ऊपर चढ़ा, यानी इस बाईं तरफ से जब आप ऊपर चढ़े, ऊपर जाते ही और यहाँ से आगे चलकर वहाँ पश्चिम में जाके फिर नीचे उतर गए। एक बार चढ़े और फिर नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद कुछ लोग तो यहीं आगे डट जाते हैं, आगे नहीं चलते बस। उससे आगे चले तो कुछ लोग वहाँ से चल के ऊपर चले जाते हैं, वो फिर अगली सीढ़ी तक वहाँ जाकर वहाँ रुक जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से चढ़ते हैं और आगे जाके वहाँ रुक जाते हैं। कुछ वहाँ से चढ़ के यहाँ रुक जाते हैं और पार हो जाते हैं। इसी प्रकार जो फेरी लगा के पार हो गए, उसका मतलब है कि उसने पक्का सौदा कर लिया। और बीच में कहते हैं मेरे से तो यहाँ नहीं चढ़ा जाएगा, या नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, वो सौदा कच्चा हो गया। तो प्यारी साथ संगत, अब हमें देखना है हमारे पक्का सौदा धाम के, सनातन सत्य धर्म के 39 दुनिया, जिसमें 20 बुरे कर्म तजने और 19 अच्छे कर्म पकड़ने हैं। अब दोनों का विश्लेषण करके देखें कि वो 20 बुरे कर्म कौन सी जगह पर है। अगर हम ऐसे सोकर देखें तो हमारा ये बायां हाथ है, इस बाईं तरफ 20 बुरे कर्म होते हैं। यानी यहाँ पर ये सांसारिक बातें होती है। चाहे इंसान कितना बुरा हो जाओ, चाहे इंसान के पास कमियां हो, चाहे धनवान हो, वो बस संसार की बातों में लिप्त रहता है। और जो संसार की बातों में लिप्त रहेगा, वो बाईं तरफ यानी यहाँ पर आत्मा होती है, वो आत्मा का जिक्र कभी नहीं करेगा। वो तो ये संसार वाला जिक्र करेगा कि ये नहीं हुआ, उसने ये कह दिया, वो मेरी बहन है उसने हिस्सा ले लिया, उसने ये कर दिया। शिकायतों में ये दिमाग भर जाता है। जब ये दिमाग शिकायतों में भर गया तो आप सोचिए, शिकायतें तो यहाँ से शुरू हो गई, तो फिर हम उस आगे जो जल रही है वहाँ कहाँ पहुँचेंगे? नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए सत्संग जी इस बात को गहरा अध्ययन करके देखो, जांच करके देखो। ये चक्कर आप देख रहे हैं, इधर ये देखते हैं जैसे ये गुरु माता की गति, इसका मतलब माता होती है मन। मन चंचल होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन अगर बाईं तरफ का मन है तो फिर वो संसार में रहता है, संसार की बातें करता है और संसार की बातों में ही अपना जीवन बिता देगा। इससे अगला मन दाईं तरफ का होता है, जो हमेशा ऊपर रहता है, यानी ब्रह्मांड की बात करता है। इसका मतलब हुआ कि ये गोल चक्कर आप देखते हैं, ये चंद्रमा है, ये चांद है, और ये ध्रुवती देखते हैं, ये सूर्य है। अब ये चांद धरती के चारों तरफ घूमता है, और ये हमारा ये बायां सबर हमारे शरीर के चारों तरफ घूमता है। अब ये चारों तरफ चक्कर काट के जब सूर्य के नजदीक आ गया, तो फिर सूर्य की लाइट से चांद की लाइट बिल्कुल समाप्त हो गई, अर्थात अमावस्या बन गई।
अब देखते हैं कि ये गद्दी इस गद्दी के नजदीक है, तो अब बिल्कुल नजदीक आने के बाद आप सोचिए, अगर आपकी ये गुरु माता मेरे से दूर हो जाए तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम गुरु माता की पूजा कर सकते हो? क्या तुम्हें कहोगे कि भाई माता जी इधर हो जाए और गुरु जी इधर हो जाए, हम पूज लें? नहीं हो सकता। इसका मतलब उजाला कौन कर रहा है? उजाला गुरु गद्दी है। यही गुरु माता को चमका रही है, यही गुरु माता को बनाने वाली है। और यही सितारे, जो तारे देखते हैं आप, ये अगर सूर्य ना हो, अब आपको नजर आता होगा कि रात को तारे चमकते हैं, लेकिन सूर्य धरती की दूसरी तरफ जाता है तो उसकी लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तब वो तारे चमकते हैं। आपने वो देखा होगा कोई झाग, जैसे हो गए छोड़ने वाली झाग हो, वो ऊपर देखोगे आपको ऐसा लगता है कि जैसे धूप में चल रही है, उसके ऊपर हकीकत में धूप होती है, क्योंकि सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सूर्य दूसरी तरफ गया हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये सात संगत में जो भी शिष्य है, ये सितारे हैं, यहाँ पर चांद, ये सूर्य और ये धरती, लेकिन तुम सारे सितारे हो। तो तुम सितारे हो, तुम किसके कारण चमक रहे हो? तुम्हारी अगर पूजा हो जाए तो किसके कारण हो जाएगी? वो भी सूर्य के कारण, अपने सतगुरु के कारण। अगर तुमने इस बात को पूरी तरह से आज समझ लिया है तो मैं अपना हाल तक का एक अनुभव बताता हूँ कि मैंने पहले बिल्कुल 0 लेवल से नीचे से ऊपर उठाने के लोगों को कोशिश की, और जब वो थोड़े से ऊपर हुए, थोड़े से पढ़ लिखने के बाद यानी कुछ ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद उन लोगों ने क्या किया, वो मेरे से दूर हो गए, और दूर होने के बाद अपनी दुकानें खोली। इसका मतलब मुझे मेरे ही पाए हुए, मेरे ही अपने बनाए हुए लोगों ने धोखा दिया। लेकिन किसको दिया? मुझे नहीं, अपने आप के साथ धोखा किया उन्होंने। क्योंकि अगर वो मेरे साथ रहते तो कहाँ पहुँच जाते? मेरे साथ रहते तो वो वहाँ पहुँच जाते, उस गद्दी के ऊपर। इस गद्दी पर बैठने वाला कौन होगा? तुम्हारे में से होगा, जितनी सात संगत है इसी में से होगा। कोई बाहर से नहीं आएगा। यह न जाति है, न धर्म है, न समाज है, और न अपना है, न पराया है, न मेरा कोई रिश्तेदार है, न कोई बेटा है, न पोता है। यानी इस मामले में सिर्फ वो होगा जिसमें ये कला होगी। सिर्फ वही शिष्य मेरा उत्तराधिकारी होगा जिसमें ये कला परिवर्तन हो जाए, ये अवतरित हो जाएगी, वही शिष्य इस गद्दी के लायक है। तो इसलिए अगर संसारिक बात होगी इधर वाले, तो फिर तो अपने परिवार की गद्दी बन जाती, परिवार के किसी को बिठा दे और वो गद्दी से गद्दी आगे चलती रहती, जैसे अभी भी चल रही है। तो इसलिए शास्त्र जी इस बात को गहरा अध्ययन करके सोचना है और विचार करना है। ये सारा आप देख रहे हैं, इस गोलाई में चारों तरफ 27 इस तरह की गोलाई के वो बनेंगे जैसे वो बने हुए हैं, और वो 27 होते हैं नक्षत्र। तुम आम भाषा में कहते हो कि ये आदमी कौन से नक्षत्र का है, देसी भाषा में कहते हो। इसका मतलब क्या होता है? 6 गंडा नक्षत्र होते हैं, जिन नक्षत्रों में से राशि शुरू होती है, और इसमें जो पिल्लर लगे हुए हैं ये 12 हैं, ये 12 राशियां हैं। जैसे ज्योतिष में 12 राशि होती है, इस प्रकार ये पिल्लर, ये आप देखो चारों तरफ इनकर ये 12 हैं। इन पिल्लरों के 12 पिल्लरों के साथ 27 नक्षत्र होगा। एक पिल्लर में 2.25 नक्षत्र होंगे। अब एक नक्षत्र में 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे तो 27 के कितने हो गए? 108। जो इस ब्रह्मांड का ज्ञाता
उसका पूरा वो होता है श्री श्री 108। हाँ, तो भगवान का नाम और श्री श्री 108 वो कौन है? ये महाराज श्री श्री 8। कोई श्री श्री 108, कोई 1008, कोई 10,008 और पता किसी को नहीं, भूल में लट लग रहा है सर। तो इसलिए अगर आपको पूरी तरह से आज समझना है और जानना है तो यहाँ पर 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, अलग अलग उनके चरण, फिर उन चरणों में किस नाम से आपका जन्म हुआ। अब आपको एक बहुत गहराई की बात समझनी है, बड़े गौर से समझे। जैसे ये दिशा कौन सी है? ये दक्षिण है, इसके सामने परली तरफ उत्तर, और ये पश्चिम और ये पूरब, चार दिशाएं आ गई। अब चारों दिशाओं में 12 राशियां होती हैं। एक दिशा में 3 राशियां होती है। एक दिशा में 3 राशियां होती है तो उनमें एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। उन अक्षरों में मान लिया आपका जन्म इस दक्षिण दिशा वाले में हुआ है तो आपका नाम जब निकालते हैं तो इसमें जो अक्षर आती हैं उसी में आपका नाम आएगा। अगर पूर्व वाली राशियों में आएगा नाम तो आपका नाम उसी में निकलता है। इसका मतलब लोग वर्ण को गलत बता रहे हैं। वर्ण का मतलब होता है चारों दिशाओं की वर्णात्मक गिनतियां, वर्णन उनका। इसलिए तुम जिस दिशा में जन्मे हो तो जन्म से तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ आता है। लेकिन आप तुम कहोगे कि नाम हमारे साथ कैसे आया? लेकिन कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई अज्ञानी, ये कैसा हुआ? इसका मतलब है कि आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों आपके कर्म के साथ जुड़ी हुई है। जिस इंसान ने जैसा कर्म किया वैसा ही उसको रूप मिला, वैसा ही स्वरूप मिला, वैसी उसको दिशा मिली, वैसा ही उसको घर बार मिला। अगर ये बात आपको पूरी समझ आ जाए, पूरी तरह से समझ आ जाए तो तुम समय ज्योतिष भी हो, तुम समय व्याकरण भी हो, तुम समय वैदिक भी हो, वेदों का ज्ञान भी हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी भी हो, तुम आत्म ज्ञानी भी हो, तुम अध्यात्म ज्ञानी भी हो। यानी कुल मिलाकर 16 विद्याएं होती हैं, सभी तुम्हारे अंदर विराजमान है। अगर तुम इस बात को ना समझो, खाना खाया, इधर उधर घर में झगड़ा किया, ये हुआ वो हुआ, बस इसमें शिकायतों में अपने दिमाग को भर लिया तो तुम्हारा दिमाग तो यहाँ संसार में ओझल हो गया। साथ ही एक बात सच्चाई बतानी है आपको कि तुम जब जन्मे, तुम्हारा जब जन्म हुआ उस समय तुम कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के थे, तुम्हारा उस समय नाम क्या था? किसी को पता है? उस समय किसी का नाम नहीं होता, अनामी होता है। उस समय कोई जाति वगैरह भी नहीं होती। अगर उस समय बच्चे को किसी दूसरी जगह छोड़ दिया जाए तो उसकी जाति का क्या अंदाजा लगाओगे? उसके धर्म का क्या अंदाजा लगाओगे? कौन धर्म है ये? तो इसलिए हमारे सब धर्म 39 में न जाति होगी, न धर्म होगा, न कोई और इधर उधर का चक्कर होगा। सिर्फ एक ही होगा कि सब लोग 39 नियम को रखें और पांव पवित्र बने रहें और सब तरह से एक दूसरे में मिलकर भाईचारे से, प्रेम से, शांति से जुगत का जीवन जिए। आप जरा सोचो कि हम एक इंसानी चोले में हैं, अगर हम जुगत का जीवन ना जी सकें तो हमारे अंदर कितनी मूर्खता है, हम कितने अज्ञानी हैं। इतने अज्ञानी हैं कि हम अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे। अगर हम अपने जीवन को समझ लें तो फिर तुम्हारे अंदर जो मान के चलो कि एक लक्कड़ यहाँ पर रखे, अगर वो लक्कड़ समर्पित हो जाए तो सतगुरु लक्कड़ से काम ले सकता है। लेकिन वो सतगुरु और गुरु में अंतर होता है, यहाँ आके एक चक्कर और पड़ जाता है।
दोनों का एक जैसा होता है। तुमने बाजरा को रखा होगा, बाजरे के साथ एक बरू उगता है, बाजरे जैसी शक्ल का,